तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है जमीन नापना सीखना। जैसे कि आपकी खेत की जमीन होगी या कहीं पर आपका प्लाट डला हुआ है, थोड़ा तिरछा होगा, टेढ़ा होगा, त्रिकोण प्रकार का होगा। अगर आप उसे नापना नहीं जानते तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। आज के बाद आपको कभी भी जमीन नापने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इस वीडियो को इतनी आसान तरीके से आपको समझाऊंगा कि आज के बाद आपको कभी जमीन नापने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक प्लॉट है जो कि इस प्रकार का है। मान लीजिए कि एक प्लॉट है जो इस प्रकार का है, थोड़ा सा तिरछा तिरछा। तो सबसे पहले इसके अपन नाप लिख लेते हैं कौन कैसा। जैसे नीचे ये दिया है 120 फीट, ठीक है। ऊपर है ये 200 फीट, इधर ये 80 फीट का और इधर ये 70 फीट का। अब आपको इसका स्क्वायर फीट निकालना है, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हमें यह तय करना पड़ता है इसकी लंबाई कौन सी, इसकी चौड़ाई कौन सी है। तो इसकी लंबाई कहलाएगी ये ऊपर से साइड जाने वाला भाग ये। तो सबसे पहले लंबाई इसकी क्या कहलाएगी ये। तो लिखिए लंबाई मतलब इंग्लिश में अपन लिखते हैं लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई। पहले अपन निकालते हैं इसकी लंबाई। लंबाई को निकालने की क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है। जो ऊपर अपना फिट दिया उसको लिख लो, जैसे 200 दिया, और जो नीचे दिया है उसको लिख लो 120। इन दोनों को प्लस कर दो तो 200 और 120 कितने हुए? 200 और 120 हुए 320। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का औसत निकालना है। औसत क्यों निकालना पड़ा? औसत इसलिए निकालना पड़ा, अगर ये जमीन एक सी ऊपर और एक सी नीचे होती तो हमें औसत निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जमीन थोड़ी ऊपर लंबी है और नीचे से कम लंबी, इसलिए इसका हमें औसत निकाल। अब हमें क्या निकालना है? औसत। औसत निकालना है, लिख लीजिए आप औसत बराबर। औसत बराबर कितना आया अपना? 320। मतलब जोड़ के कितना आया फिट? 320 फिट। अब औसत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो अपना जोड़ का फिट आया उसको अपन 2 से भाग देंगे। 2 से क्यों देंगे? क्योंकि एक ही दिया ऊपर का लिया अपन ने, एक ही दिया अपन ने नीचे का लिया, तो कितने एरिया हुए? 2। तो नीचे अपन 2 से 320 फीट में भाग देंगे तो जो आंसर आएगा लिखिए जरा, देखिए 1 2 एकम 2 2 छिंग 12 और 0। तो इसका औसत आया कितना? 160। ठीक है। अब ये तो निकल आई हमारी लंबाई, ठीक है, ये निकल आई हमारी क्या? लंबाई। अब हम देखते हैं हमारी चौड़ाई क्या है। तो चौड़ाई हमारी इधर 80 फीट है और इधर 70 फीट है। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए लिखेंगे ब्रेथ। लेंथ मतलब लंबाई और ब्रेथ को मतलब चौड़ाई कहते हैं। देखिए लिखिए ब्रेथ मतलब चौड़ाई। अब चौड़ाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो चौड़ाई उसको लिख लीजिए 80 प्लस 70। इन दोनों को जोड़िए तो आंसर आया कितना? 150। अब इनका भी औसत निकालिए क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। एक जगह 80 फीट दिया गया, 70 फीट दिया, इसलिए इसका हमें औसत निकालना। तो औसत बराबर 150 को हम किससे भाग देंगे? 2 से, क्योंकि 2 एरिया का निकालना है औसत, तो हम 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा हमारा 75। ठीक है। तो लेंथ आई हमारी 160 और ये जो मतलब चौड़ाई आई हमारी 75। तो अब हमें क्या करना होगा? इसका एक सूत्र है पूरे एरिया को नापने का। देखिए एरिया निकालने के लिए इसका एक सूत्र है, एरिया बराबर लेंथ गुणा ब्रीथ, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। अब हमने इतना लिख लिया। अब हमने पहले अपने लंबाई निकाली 160, फिर अपन ने चौड़ाई निकाली 75। अब इन दोनों का कुल हमें स्क्वायर फीट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसका एक सूत्र होता है एरिया निकालने के लिए, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब देखिए लंबाई हमारी क्या है? लंबाई हमारी 160 और चौड़ाई हमारी क्या है? 75। तो इसको आंसर निकालने के हमें गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा करने के लिए हम इसको थोड़ा मिटा दें। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। देख लिया? तो अब अपन आगे का सवाल यहां करते हैं। जैसे कि अपना सूत्र था एरिया निकालने के लिए लंबाई गुणा चौड़ाई। तो कुछ नहीं करना, लंबाई की जगह पे लंबाई रख दो। लंबाई अपनी कितनी थी? 160 और चौड़ाई अपनी कितनी थी? 75। अब इन दोनों का गुणा कर दो। तो गुणा करने में जो आंसर आएगा, जैसे कि सबसे पहले हम 5 से गुणा करते हैं तो 0, फिर 5 का हम 6 बार पढ़ते हैं कितना है? 30। 30 का भी 0 हासिल गई 3, फिर 5 का एक बार पढ़ो तो 5 और हासिल के 3 कितने हुए? 800। यहाँ पे कट्टे 7 का 0 पढ़ो तो 0, 7 का अपन 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा? 42। 42 के 2 हासिल गए अपन यहाँ 4। अब 7 का एक बार पढ़िए तो 7 एकम 7 और 4 कितने हुए? 11। अपन यहाँ पर जोड़कर लिख दो 0 का 0, 0 का 0, 8 और 2 10 के 0, हासिल 102 और ये। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो आंसर निकला हमारा कितना? 12,000 स्क्वायर फीट। जो हमारी जमीन है लंबाई और चौड़ाई का मिलाकर, तो इसका स्क्वायर फीट कितना निकला? 12,000 स्क्वायर फीट। सबसे पहले हम उसकी लंबाई निकाल लेंगे, फिर हम उसकी चौड़ाई निकालेंगे, फिर सूत्र लगाएंगे एरिया का, लंबाई गुणे चौड़ाई। उनको रख के उसको हल करेंगे। जैसे कि हमने 160
लंबाई और 75 चौड़ाई का गुणा किया तो आंसर आया कितना 1200, तो 1200 निकला हमारा कितना 1200 स्क्वायर फीट। तो इस जमीन का जो एरिया है वो कितना होगा 1200 स्क्वायर फीट का होगा, 1200 स्क्वायर फीट का होगा। अब जैसे कि ये तो नॉर्मल भाषा है, अब कहीं कहीं पे चलता है एक कट्ठा, जैसे अपन लिखते हैं एक कट्ठा बराबर 720 स्क्वायर फीट। अब कहीं अगर ये चलता है तो ये भी हम निकाल लेंगे, जैसे एक कट्ठा बराबर कितना 720 स्क्वायर फीट, तो कुछ नहीं करना है हमें, 12,000 में 720 का हमें भाग दे देना है, तो आंसर आएगा 16.66 कट्ठा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने स्क्वायर फीट निकालना सीख लिया। हमारी पूरी जमीन कहीं भी टेढ़ी वाड़ी हो तो उसका हम स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं, और अगर आपके यहाँ कट्ठा चलता है तो कट्ठा से भी हम स्क्वायर फीट निकाल सकते हैं कि जितना स्क्वायर फीट निकला उससे हम कट्ठा का भाग दे देंगे एक, तो हमारा उतना कट्ठा निकल आएगा। तो इस जमीन का कट्ठा हुआ 16.66। तो बहुत ही आसान तरीके से आप सीख गए। इसी तरीके से आप टेढ़े आड़े सवाल कीजिए और मिलते हैं अगली क्लास में।